हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और अभी हमें मनाली में, और मनाली में आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा हमने लिया था एक होटल लीज आउट किया था, तो अभी हम वहीं पे हैं। तो ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, ये देखिए सामने। सुबह सुबह ऐसा व्यू देखने को मिल जाए और क्या चाहिए। ये देखिए सामने बढ़िया व्यू चल रहा है और एकदम बिंदास। नीचे पूरा का पूरा एप्पल ऑर्चिड है, पूरे एरिया में सेब ही सेब है। और आपको दूर तक साइड में तो आपको प्रॉपर्टी दिख सकती है, लेकिन बीच में आपको कहीं भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दूर दूर तक का व्यू है। उधर से स्नो व्यू आ जाता है, इधर भी है। ये सारा हमटा वाला एरिया है, वो पूरा रोहतांग के इधर वाला एरिया है। और वो उधर जाओगे तो ये चला जाएगा अटल टनल पे। तो ये है अपने रूम्स, आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए भाई, कुछ इस टाइप के रूम्स है। तो इसमें थोड़ा कैटल वैटल अभी सेट करनी है। अभी हम बस तैयारियां कर रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और अभी हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे, मनाली में थोड़ा सा काम है। ये देखिए भाई, ये है वॉशरूम, प्रॉपर नीट एंड क्लीन। और ये है हमारा सामने रिसेप्शन एरिया। तो सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने जो इंटरकॉम्स है उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी चला हुआ है काम। इधर सुनील कर रहा है इंटरकॉम की ट्रायल, और ये है अपना रिसेप्शन एरिया। तो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट और करते हैं अपने दिन की शुरुआत, और आपको दिखाते हैं कुछ मनाली के नज़ारे। निकल गए हैं अब, 2-3 काम है। एक तो सामान बचा हुआ है अपना, वो लेके आते हैं। और बाकी भाई थोड़ा सा सामान, गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, जर्नल ग्रोसरी आइटम, वो लेके आने हैं। तो भाई देख लो, रास्ता इस टाइप का है। रास्ता थोड़ा सा ये मतलब 1-1.5 किलोमीटर का सिंगल है, बाकी पूरा बढ़िया रोड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम निकल रहे कुल्लू की तरफ। तो भाई थोड़ा सा सामान वामान अपना पिकअप करेंगे, और जो ग्रोसरी है वो तो हम आसपास से ही ले लेते हैं, यहीं से कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। पर जो सामान पिछले होटल का है वो तो उठा के लाना ही पड़ेगा। भाई एक बार फिर सामान फुल लोड, सर पे भी लग रहा है, तिरछा हो गई, गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो हो चुका है सब कुछ लोड, और अब भाई निकल रहे। मैं और युग आए हुए थे सामान लेने, और अब यहाँ से वापस फिर होटल जाएंगे, सामान उतारेंगे और फिर जो ग्रोसरी वगैरह है तभी लेके आएंगे, क्योंकि अब जगह ही नहीं बची है। मनाली के टेम्परेचर की तो भाई दिन में तो बढ़िया बढ़िया धूप खिली हुई है। टी शर्ट में बहुत आराम से आप अपना दिन गुजार सकते हो। बस सुबह शाम आपको लाइट जैकेट की ज़रूरत है। लेकिन जिस दिन भी मौसम ख़राब होता है ना भाई, टेम्परेचर एकदम 5-7 डिग्री नीचे गिरता है और आपको हैवी जैकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। बट इन नॉर्मल कंडीशन में तो आप बहुत आराम से अपनी टी शर्ट में घूम सकते हो। मनाली में आने का सबसे बेस्ट टाइम इसलिए भी है, आप स्नो भी देख लेते हो। कहीं पे आपकी गाड़ी का स्टक होना, कोई भाई स्नो में कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी लेके मनाली में, सिसु में, कोकसर में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई इशू आ ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप, एक तो ठंड नहीं है इतनी कि कोई परेशानी हो, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि आपको पसीना आया, स्वेटिंग हो। तो सबसे मस्त टाइम है। भी काफ़ी दिन से खड़ी थी तो उसमें भी तेल सूख चुका था। तो अभी योगू गया तेल लेके आएगा, उसमें भी फिर तेल डाल के उसको भी रेडी करते हैं। और ये देखो भाई, सामने एक गाड़ी में जो देवता बैठे हैं ना, ये ऐसे ट्रैवल करते हैं काफ़ी जगह ये पैदल जाते हैं। तो डिपेंड करता है देवता पे और दूरी पे, कितनी दूर में वो जा रहे। पर सामने देखिए भाई नज़ारा एकदम स्नो का फुल ऑन, बढ़िया मस्त है भाई। धीरे अपना काम ख़त्म करके वापस पहुंचने वाले हैं अपनी प्रॉपर्टी में। 2 मिनट और लगेगी। सफाई में लगे हुए थे, कम से कम आप देखो कितना माल निकला है, पूरा ऊपर तक आ गया टेम्पो भी। ये हाल है। अभी चल रहा है भाई सफाई वफाई का काम, और सब ऐसे ही है कि किसी तरीके से निपटे एक बार साफ़ सफाई। और भाई मौसम अभी है ना, ये देखो क्लाउडी हो रही है थोड़ी सी। अब लग रहा है कि थोड़ा सा क्लाउडी हो गया, मौसम हो गया ठंडा। तो जैसे ही क्लाउड आते हैं ना, वैसे ही ठंड बढ़ जाती है। अभी आपको दिखाते हैं, आ गए इससे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो भाई यहाँ पे बनना अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट। ये एरिया पूरा कवर करवा के बढ़िया बैठने का हो जाएगा, और आपको बैठने के साथ साथ मिलेगा ये सुंदर नज़ारा। शाम को आप आराम से बैठिए, यहीं पे बोन फायर वगैरह करवा देंगे तो बढ़िया मस्त चिल माहौल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया एंजॉय करो, और वो भी सेब के बागान में। ये देखो पूरा पीछे तक सेब ही सेब भरा हुआ दिखेगा आपको। और सामने पूरा का पूरा एरिया, वो पूरा नगर रोड है। और जो नीचे वाला है ये पूरा का पूरा अपना मेन हाईवे है। ये वाला जो ये जहाँ ख़त्म होता है, इसके नीचे मेन हाईवे।
गेस्ट भी अपने आने शुरू हो गए हैं। तो ये हमारे पहले गेस्ट थे जो अभी पहुँचे हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। कम हो चुकी है भाई, बादल अभी भी क्लाउडी है। पर इस साइड से जो बादल ख़राब कर रहा है ना माहौल को, मौसम तो ठंडा कर दिया लेकिन बारिश या वो होने के चांसेस हो जाते हैं ना, उससे थोड़ा सा वो रहता है। पर बाकी कुछ भी है, मज़ेदार है। शाम को ये व्यू देखने में अलग ही मज़ा आ रहा है। अभी निकल रहे हैं माल रोड की तरफ, तो अभी चलते हैं, माल रोड भी दिखाते हैं आपको। हम चल पड़े हैं माल रोड की तरफ, पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 500-700 मीटर और रह गया है वोल्वो स्टैंड, और लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास माल रोड है। पर भाई नज़ारे देखिए, सामने क्लाउड एकदम ऐसे भयंकर हो रखे हैं, ब्लैक हो रखे हैं। तो भाई जो अटल टनल की साइड में ना, ये खतरा बना ही रहता है। कभी भी मौसम ख़राब होके हल्की फुल्की बर्फ़बारी हो जाती है, पर अब तो बहुत बहुत कम चांसेस है कि ऐसा कुछ हो जाए। हमारा है ना, दिन में कम से कम भी 5 से 7 चक्कर लग रहे हैं, ऊपर नीचे। इस कारण है ना वीडियो भी नहीं बना पा रहे, क्योंकि यार इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो अभी 2-4 दिन तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। 2-4 दिन के बाद जब चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, और उसके बाद आपको दिखाते हैं ट्रैवलिंग की वीडियो। भाई अभी टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो रखा था, आप देखोगे वोल्वोज भी कम है, कुछ वोल्वोज निकल गई, और जो हैं भी वो भी अभी कम ही आ रही है। क्योंकि इस टाइम पे ये दिक्कत तो होती है कि वोल्वोज कम हो जाती है, टूरिस्ट कम होता है, तो वोल्वो फिर इस रूट से डाइवर्ट होकर दूसरे रूट पे लग जाती है। गाड़ी लगा दी पीछे और अब पैदल जा रहे हैं अपने माल रोड की तरफ। पहुंच चुके हैं फिलहाल लोकल मार्केट में। यहाँ से लेंगे सब्जियाँ वगैरह कुछ, और उसके बाद जो सामान वगैरह लेना वो लेंगे, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। सामने है माल रोड, इस तरफ से सामान तो हमने ले लिया जो वैसा था, अब सिर्फ सब्जी बची है, वो सुनील भाई ले लिया। जब तक आपको एक राउंड मरवा के आ जाते हैं, बाकी सारा सामान तो हमने ले ही लिया। और देखते हैं आज कैसा है मनाली का हाल। देखिए भाई, माल रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो आज है नहीं, नॉर्मल ट्रैफिक है, लोग आए हुए हैं अपना आराम से टहलकदमी कर रहे हैं। इस तरफ थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा दिखती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आके कंजेस्टेड हो जाता है। ये है दुर्गा टेम्पल राइट साइड में हमारे, जय दुर्गा माँ। और ये देखिए भाई, इधर का माहौल चारों तरफ एकदम बढ़िया हो रखा है अभी, और लोग अपना खूब इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं। यहाँ तो अच्छा लग रहा है, यहाँ भरा भरा है पूरा का पूरा। थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है ना, तो काफ़ी भरा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है भाई, लोग फुल इंजॉय कर रहे हैं। कुछ मौसम भी ठंडा हो जाता है ना, उसके कारण भी लोग ज़्यादा आते हैं इधर घूमने के लिए। माल रोड पे टहल भी लेते हैं, खाना वगैरह भी हो जाता है, और जो भाई लेडीज़ है, लेडीज़ स्पेशल शॉपिंग भी वो लोग यहाँ पे आके कर लेते हैं। बीच में ना बनाया हुआ है बैठने का, तो लोग आराम से बैठते हैं, मस्त चिल हो गए। क्योंकि यहाँ पे ना बैठने वाले आपको देखा होगा 50% से ज़्यादा हमारे लोकल बंदे होते हैं जो शाम को आए हुए होते हैं। बाकी टूरिस्ट भी काफ़ी हैं, फॉरेनर भी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तो हर जगह के लोग हैं। तो ये है अपना अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति है वो है। और यहाँ से अब हम वापस निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि सुनील भाई ऑलरेडी सब्जी ले ली होगी। मैं तो ऐसे ही आपको एक राउंड सा दिखाने आ गया था, चहल पहल कि कैसी है। अभी अगर टेम्परेचर की बात करो ना, तो दिन में तो भाई 20, 22, 25 तक चला जाता है, और शाम को क्या होता है, शाम को आ जाता है वही अपना 8, 10, 12 डिग्री। रात को हो जाता है 6, 7, 8, वो डिपेंड करता है। जैसे आज क्लाउडी हो गया था अभी शाम को, तो जैसे क्लाउडी होता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा और ठंडा हो जाता है 2-4 डिग्री, या फिर जैसे गर्म दिन होता है तो 2-4 डिग्री अप हो जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है ज़्यादातर। अब भाई स्नो वगैरह जो है वो कोक्सर साइड से ऊपर ही जाना पड़ेगा, या फिर आपको सिंकुला पास जाना पड़ेगा। भाई अब तो है ना काफ़ी सारे अच्छे खासे कैफ़े वगैरह बन गए हैं जो माल रोड के ऊपर है ना, काफ़ी जैसे लाइव म्यूज़िक वगैरह भी है, आपका कैफ़े भी है, बार वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। तो माल रोड पे जो लोग शाम को आते हैं तो खूब फन मस्ती इंजॉय करके जाते हैं। तो निकल चुके हैं यहाँ से सब्जी लेके भाई ना, बैठे हैं बस अभी निकलते हैं हम फटाफट, वेट करके। क्या कुछ भाई संतरा खा रहा है, संतरा पकड़ा गया है ये देख लो, बंदा अकेला अकेला संतरा खा रहा है। एक दे दे तो भाई लेके यहाँ से निकलते हैं फटाफट ना, है बढ़िया। बड़ा बैग अपने को दे दिया गया है, एक सुनील लेके आ रहा है सब्जी का। और अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं, 5 मिनट लगेंगे पहुँचने में। आ चुके वापस होटल में, तो आराम से अपने रिसेप्शन पे बैठे
और गेस्ट अपना रूम में आराम से इंजॉय कर रहे हैं, डिनर विनर दे चुके हैं। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद है ना, बहुत दिनों बाद, मतलब अब होटल का कोई काम वाम करते नहीं थे, इतना ज़्यादा इन चीज़ों से जुड़े नहीं रहे, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो अब एकदम करना पड़ा ना चीज़ों को, थोड़ा सा दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अब धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा, 2-3 दिन और लगेंगे। देखो नई प्रॉपर्टी आप कोई भी लेते हो तो बहुत सारे नए काम होते हैं, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें आती हैं, बट उसके बाद सब सेट हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। से दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, आधा दिन निकल चुका है, 11-12 बज चुके। तो सागर भाई आ गए थे प्रॉपर्टी देखने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। तो हम बैठे हुए थे ऐसे ही, और सागर भाई यहाँ से पता है क्या कर रहा है, यहाँ से बैठ के सागर भाई अपनी प्रॉपर्टी का फ़ोटो ले रहा है, जो है सागर भाई की एग्जैक्टली ये ऊपर इधर ये प्रॉपर्टी है सागर भाई की ऊपर। तो ये वहाँ से पिक ले रहा था, और भाई बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे यहाँ से मनाली की तरफ। थोड़ा सा काम है, वो काम निपटाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो आखिरकार बहुत मेहनत के बाद सागर भाई ने खींच ही दिया फोटो। ये देखो भाई, ऐसा है, फ़ोन इतना पावरफुल नहीं है हमारा। हाँ ये थोड़ा सा हम सस्ता फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, पुराने, इस कारण दिक्कत आ रही है। नहीं तो आजकल तो नए आईफोन में भी जूम होके दिख जाता है। और भाई वेदर आज की बिल्कुल क्लियर हो रखी है। और तारीख की बात करें तो आज 23 अप्रैल है, 24 अप्रैल बता रहे हैं सागर भाई। पक्का 24 है, सही बता रहा हूँ। दिखाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा। 24 अप्रैल फ्राइडे। ये देखो भाई 24 की है और 12:17 हो चुकी है। तो मेरे को थोड़ा वो रह गया था, हो सकता है यार आजकल काम वाम में इतने बिजी होते हैं, डेट वेट का तो कुछ याद ही नहीं रहता। 24 तारीख हो चुकी है, महीना ऑलमोस्ट जाने वाला है, और हम लगे हुए हैं बस इधर उधर कामों पे। यूट्यूब पे भी थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, पर जल्दी ही अब कर देंगे स्टार्ट दोबारा से। तो भाई वापस फिर निकल गए, और रास्ते में देखिए आप क्या नज़ारे आते हैं ना, चारों तरफ रोड पे भी हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे हैं। तो भाई हम फिलहाल आए हुए सागर भाई के साथ, क्योंकि हमें है ना माल रोड पे मुझे काम था, और सागर भाई को कुछ और ज़रूरी काम था। तो सागर भाई का भी काम हो जाएगा और मेरा भी, और सागर भाई छोड़ देंगे गाड़ी में। सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर दिया गाड़ी ने। सुबह एक गाड़ी गेस्ट की गाड़ी लगी हुई थी, उसको निकालने के चक्कर में मैं गया और क्लच बैठा हुआ था, हुआ ही नहीं वो सही यार। अब क्या बताऊँ, किस्मत थोड़ी सी ख़राब ही चल रही है आजकल, और बिजी इतने हैं कि काम कराने का टाइम ही नहीं मिला। सागर भाई प्रॉपर्टी कैसी लगी? प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया, हर तरफ से व्यू मिल रहा है। भाई साहब के किचन से भी व्यू है, बाथरूम से भी व्यू है, हर जगह से व्यू मिल रहा है। इतना बढ़िया व्यू तो हमें भी नहीं मिल रहा है हर जगह से। तो और भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि देखो कीमत हिमाचल में व्यू की है सागर। प्राइवेट पार्किंग है इतनी है, 3-4 गाड़ी, 5 गाड़ियाँ लग जाएगी आराम से, 5 गाड़ियाँ तो लगी जाएगी। 12 गाड़ियों की पार्किंग है भाई, वो साइड में है ना, ग्रिप जो साइड में है पार्किंग है, खुली डुली बालकनी है, हर जगह व्यू है। और 6-7 रूम में कितनी पार्किंग चाहिए? रूम भी स्पेशियस है, बड़े बड़े रूम है। एक्स्ट्रा बेड आराम से 3-4 लग सकते हैं। भाई का आ गया कॉल। तो वापस पहुंच चुके हैं मेन रोड पे, और भाई ट्रैफिक आज बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मौसम की कहो तो कहीं कहीं हल्के फुल्के क्लाउड है, और ये तो पहाड़ों पे चलते ही रहते हैं इतने। तो शाम को आपने कल देखा होगा ऐसे डार्क हो गया था, मैंने सोचा लो फिर लगता है कि 1-2 दिन बारिश आएगी, पर अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर मौसम है। अभी वेदर फोरकास्ट में भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा इधर उधर नहीं दिखाया जा रहा। तो नेचर पार्क के जो पार्किंग है उसमें लगा दी अपनी पार्किंग, और सामने इस गाड़ी के पीछे लगी हुई है, तो वहाँ पार्किंग लगा के अभी जाएंगे भाई पैदल पैदल, और थोड़ा सा काम वाम जो भी है वो निपटा के आएंगे। काम ही ख़त्म नहीं होते भाई, क्या करें, कुछ ना कुछ नया निकलता ही रहता, अभी कई दिन ऐसा ही रहेगा। तो भाई अपना बिजली का काम तो हो गया ख़त्म, अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल माल रोड की तरफ। तो भाई बस ऐसे ही घूमते रहते हैं हम इधर इधर। सागर भाई को थोड़ा सा माल रोड दिखा लाते हैं ना, काफ़ी दिन हो गए इसको माल रोड देखे हुए, तो मैंने कहा चल घुमा ही लाते हैं आज, तेरे को मान नहीं रहा था। तो भाई वापस आ गए हैं अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास, और भाई को कुछ खाना है थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, थोड़ा खाते हैं, काफ़ी दिन हो गए कुछ ऐसा ढंग का खाए हुए। तो माल रोड बिल्कुल खाली है, क्योंकि धूप है यार, धूप में कोई भी इतना ज़्यादा रहता नहीं है माल रोड पे, बंदे फटाफट निकलते हैं कि जो काम भी आते हैं, और तकरीबन आते हैं लोकल टूरिस्ट जो भी है ना, वो आपने देखा होगा शाम को बिल्कुल फुल फिल रहता है, और दिन में देखो धूप के कारण बिल्कुल खाली सा दिख रहा है माल रोड। चलो अच्छा है, आपको दोनों इसी वीडियो में मैंने दोनों दिखा दिए, शाम का भी और सुबह का भी। तो आपको पता है, आपको अगर माल रोड आना है तो शाम को घूमने आना है। तो भाई सागर भाई ने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया सागर भाई? सागर भाई को पिज़्ज़ा ही पसंद आता है इसको, मैक्सिकन हीट वेव्स। तो भाई इधर बैठे हुए हैं, ये है अपना कनाडा पिज़्ज़ा। तो यहाँ काफ़ी सारे हैं, ये 2 है ना इसमें, बर्गर फैक्ट्री और वो
बर्गर फैक्ट्री भी इसी में है, दोनों इसी में है। और भाई यहाँ से दिख रहा है आपको पूरा माल रोड ना, ये देखो। हम ऊपर वाले में तो गए नहीं तो ऊपर बैठते तो और प्रॉपर दिखता। हमें लगी हुई थी भूख, हमें खाना जरूरी था। तो हम रहते ही मनाली में है भाई। और भाई आज चौथा दिन है, आज पहली बार लंच में कुछ खा रहा हूँ, नहीं तो सुबह एक पराठा खाता था और पूरा दिन निकल गया था, टाइम ही नहीं मिलता था, इधर उधर इधर उधर। आज भी सागर भाई आ गए तो इस बहाने बैठ गए। तो पिज़्ज़ा आ चुका है और सागर देख लो छोटा मोटा पिज़्ज़ा खाता नहीं है, फुल साइज़ में चाहिए, तभी पेट बढ़ेगा भाई, तभी कुछ ताकत आएगी सागर में। सागर को चाहिए एनर्जी। तो अभी ओरियो उसको स्ट्रॉबेरी शेक और मंगाया, शेक लेंगे और फिर इसको खा के निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपना शेक भी आ चुका है, स्ट्रॉबेरी। क्या बोलता है, बढ़िया पक्का? ठीक है चलो हम भी ट्राई करते हैं भाई। कैसे फुल मिर्ची वाला मंगाया सागर भाई ने। तो भाई हो गया पेट पूजा फुल, पेट हो गया फुल। और अब मैं और सागर भाई थोड़ा सा डाइजेस्ट भी साथ के साथ कर लेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे दोबारा अपने होटल की तरफ। तो दिखाते भाई होटल कितना प्रॉपर हो चुका है। अब तो वैसे सफाई वफाई ऑलमोस्ट हर जगह की हो चुकी है, तो जो भी है वो एक आध रूम में बचा हुआ है, वो भी जब तक पहुँचूँगा क्लियर हो चुका होगा। तो जय माता दी भाई, दुर्गा माता मंदिर पहुँच गए थे। तो नीचे तक एक राउंड आएगा, एक राउंड मारेंगे, वापस घूमेंगे और अपनी पार्किंग में चले जाएंगे। तो सागर भाई की इच्छा पैदा हो गई है, शॉक्स वगैरह लेंगे कुछ, तो देखते हैं भी शॉक्स वगैरह लेके तभी जाएंगे। अब तो एक दो चीज़ें और मेरे को भी लेनी थी, वो भी ले लेते हैं। ये देखो भाई, लोग अक्सर है ना शॉक्स खरीदने जाते हैं ना, तो हमेशा वो क्या करते हैं कि अलग अलग कलर की शॉक्स खरीदते हैं। सागर भाई ने 6 जोड़ी खरीदी, पाँच जोड़ी एक कलर की थी और छठी मिली नहीं, तब जाके एक दूसरा कलर लिया, नहीं तो सारी ग्रे शॉक्स ले ली। भाई मिक्स नहीं हो जाएगी, लोग अलग अलग कलर यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर सागर भाई बोला नहीं मुझे एक ही कलर चाहिए। तो अपने नेशनल फ्लैग को देखते हुए निकल गए। और भाई मौसम देखो एकदम पूरा क्लाउडी हो गया। अब सुबह कितना क्लियर था, पता नहीं शाम होते होते एकदम ऐसा क्लाउडी हो जाता कि समझ ही नहीं आता। पर मौसम ये भी है कि ठंडा हो गया, जैसे अभी गर्मी थी ना तो अभी जैकेट वैकेट डालनी पड़ेगी मेरे को हल्की फुल्की, अभी तो नहीं, पर शाम को जैसे 3-4 बजे के बाद ना जैकेट डालनी ही पड़ जाती है अगर मौसम क्लाउडी हो तो हम निकल गए भाई तिब्बती मार्केट की तरफ से, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे भाई इस तरफ निकले हुए। अभी उसी तरफ थे, क्योंकि माल रोड तक तो हम आते थे बार बार काम वगैरह करने या कुछ सामान वगैरह लेने, पर इस साइड नहीं जा पा रहे थे। चलो अब देखते हैं, ऊपर आ ही गए तो थोड़ा सा और आगे तक घूम के आ जाते हैं। ओए होए होए, देखिए इस साइड से फिर दोबारा से क्लियर होना शुरू हो गया मौसम। तो क्या शानदार और बेहतरीन दिख रहा है ना सामने से। जैसे ही मौसम क्लियर होता है ना इसमें तो भाई क्लियर ही रहे तो बढ़िया है। और हम आ गए, ये देखिए चेक डैम पे। ये चेक डैम बना हुआ है स्पेशल बाढ़ को रोकने के लिए, क्योंकि भाई 95 में बहुत तगड़े वाली बाढ़ आई थी यहाँ पे, और उसके बाद इसको लगाया गया। तो हम पहुँच गए हैं नेहरू कुंड। ये राइट साइड में रह गया नेहरू कुंड, ये एक टेम्पल, और इधर है हनुमान टेम्पल लेफ्ट साइड में। और ये रास्ता चला गया सनाग बुरवाग गोसाल के लिए, और आगे जाओगे तो ये चला गया सीधा सोलांग वैली, यहीं तक घूम गया। तो यहाँ तक भाई पुलिस वाला हाथ कर रहा था, पर हमें यहीं से रास्ते से ही वापस घूमना है। तो हम बस कैसे बैठाते फिर हो गए हैं कुछ, चलो उतरते तो आगे चल के और फिर आपको दिखाते हैं नज़ारे कुछ। तो ये देखिए भाई, ये भी एक नया पुल बन रहा है, एक पुल बन रहा है जो अपना पुराना सिमटेड पुल है माल रोड के पास वो। तो जो मेन हाईवे बनेगा ना अभी, वो उस तरफ से जाएगा। तो अगर उस तरफ से वो हाईवे निकलेगा ना, तो ये उससे कनेक्टिंग रहेगा। और इस रोड पे अगर कोई परेशानी होती भी है तो कभी भी वो जो ट्रैफिक जैम और वो प्रॉब्लम्स आती थी ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा, महीने 20 दिन में, इतना ही काम बचा हुआ है। इसके जॉइंट ही जोड़ने हैं, बीच वाला रेडी कर दिया इन्होंने पहले। और ये देखो भाई क्रेन की हाइट, भाई ये ऐसी जगह खड़ी हुई है, कुछ ना कुछ काम ही कर रही होगी मेरे ख्याल से। तो बेसिकली ये तो भाई डैम का काम चल रहा है, डैम क्या वो पावर प्रोजेक्ट का। तो आगे देखो भाई, ये है मेन जो अटल टनल वाला है ना, वो वाला पहाड़। इधर जाओगे तो बर्फ़ तो अभी भाई देखो हाइट पे तो बची हुई है, उधर देखोगे पीछे तो इन हाइट्स पे भी बची हुई है, लेकिन नीचे अब पूरा का पूरा ना लैश ग्रीन हो चुका है। तो अब भाई ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। स्नो पीक माउंटेन भी आपको इस मंथ में तो अच्छी दिखेंगी, पर नेक्स्ट मंथ में वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आप देखोगे गर्मी बढ़ रही है, तो रिवर में भी पानी अच्छा खासा बढ़ चुका है अब। तो क्या कर सकते हैं भाई, मैं और सागर भाई इधर आराम से थोड़ी देर बैठेंगे, इस नज़ारों का लेंगे आनंद, और फिर निकलेंगे हम यहाँ से
वापस अपने होटल की तरफ। ये सोलांग वैली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है और ट्रैफिक अब भाई बिल्कुल स्मूथ है, कहीं भी कोई भी ट्रैफिक का इशू नहीं आ रहा है। तो भाई फ़िलहाल है ना हम बैठे हुए थे और भाई ने बताया भाई की नई पैकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी बिच्छू बूटी की। अभी मेन पैकिंग आएगी, मेन पैकिंग आने वाली है। ये तो अभी टेम्परेरी भाई मेरे लिए लेके आया वैसे ही, पर इसमें ये है कि जैसे ये देखिए पूरा वो लिखा हुआ है हिमवन, नाम भी चेंज कर दिया, पहले कुछ और था ना भाई हमने लास्ट टाइम निर्वाणा हमटा ही था, निर्वाणा हमटा था, अब हिमवन डाल दिया। निर्वाणा हमटा का ही है प्रोडक्ट ये नीचे लिखा हुआ है निर्वाणा हमटा। तो भाई अभी फिलहाल भाई ने बिच्छू बूटी का और सेब का करूंगा शुरू, बाकी देखते हैं और धीरे तो धीरे धीरे ये सबसे पहले स्टार्ट किया है। जिसको बिच्छू बूटी भाई चाय के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, बहुत सारी ब्लड बीपी के लिए बहुत अच्छी होती है। लिखे सारे बेनिफिट हाँ बैक साइड का। हाँ बताइए क्या क्या है, बता ही दीजिए। हाँ जी, तो इसमें सर ऐसा है कि भी आपका एनर्जी बूस्ट तो करता ही है। हाँ टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं, विदाउट शुगर पी सकते हो। विदाउट शुगर पी सकते हो। ग्रीन टी से तो बहुत बेटर टेस्ट है। हाँ बॉडी डिटॉक्सिफाई, इम्यूनिटी बूस्ट, हाँ एंटी इन्फ्लेमेशन, रेस्पिरेटरी हेल्थ, स्किन एंड हेयर हेल्थ, ब्लड हेल्थ, डाइजेशन में हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, एल्कलाइजिंग है, नूरिशिंग है। और आपका इसको आप साग में डाल के खा सब्जी सकते में हैं। भी डाल सकते हो, किसी भी रूप में ले सकते हो आप। चटनी तो इसकी मस्त बनती है, मैं खाई है मैंने काफ़ी बार, क्योंकि यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये एक जंगल बूटी है जिसको इंग्लिश में क्या स्टिंगिंग नेटल, स्टिंगिंग मेटल, स्टिंगिंग नेटल, नेटल, स्टिंगिंग नेटल। हाँ, तो दो तरह की आती है स्टिंगिंग नेटल। जो मार्केट में आपको मिलेगी ना वो सारी लो पोटेंसी वाली होगी। ये जो असली पहाड़ी बिच्छू बूटी है ना, जिसको आप टच करते ही पूरी तन बदन में आग लग जाती है, ये वो है। ये वो वाली है। बट इसको अगर आप एक बार ड्राई कर दोगे, इसको बॉईल कर दोगे तो फिर कुछ नहीं चुभेगी ये बिल्कुल भी। अभी ऐसे इस हालत में इसको ऐसे जैसे ये देखो, ये इसको क्रैश कर सकते हो आप ना, ये इधर से दिख रही है जो, हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। अभी पैकिंग आएगी अच्छी, ये तो सिर्फ मेरे लिए पैकिंग करके लेके आया भाई, तो इसको अभी यूज़ करेंगे और फिर इसका रिजल्ट भी बताते हैं कैसा है। तो वापस निकल गए, पर भाई इस साइड में मौसम कुछ ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि ये देखो पूरा का पूरा इधर से तो कवर्ड है, उस साइड में फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा था, इधर तो दिख ही कुछ नहीं रहा। और टूरिस्ट है, मतलब एवरेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो इतने भी चलते रहें तो काफ़ी है, वैसे भी अभी कल से टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो हम पहुंच चुके वशिष्ठ चौक, वापस ये रास्ता ऊपर चला गया वशिष्ठ विलेज को, और जो नीचे वाला है ये चला गया सीधा मनाली को। भाई मनाली में हो क्या रहा है, मौसम इस टाइम पे इतना ख़राब रहता नहीं है। प्रेडिक्शन थी 24 की प्रेडिक्शन थी आज, तो सागर भाई बता रहे कि प्रेडिक्शन थी, तो प्रेडिक्शन के कारण मौसम ख़राब है। और सागर भाई के रेगुलर कॉल बढ़ते हैं, हेलो मोटो के बजते ही रहते हैं। तो वैसे तो हमें सीधा उस रोड से निकल जाना था, पर भाई काम ही ख़त्म नहीं होते जब तक एक काम करके आता हूँ, जब तक दूसरा काम निकला मिलता है। अब भाई वो गैस का जो क्लिप होती है ना, वो क्लिप टूट गई जो पाइप के ऊपर लगती है, तो अब वो लेने जा रहे हैं, वो लेके फिर जाएंगे हम अपने होटल वापस। तो भाई ये थी वो क्लिप, हम तो ज़्यादा ही ले आए एक्स्ट्रा, मैंने कहा साला टेंशन ख़त्म हो जाए, दोबारा भागना पड़े और वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं होटल में क्या चल रहा है अभी। आज तो बुकिंग वगैरह तो कई कंफर्म हुई है भाई। ये देखो भाई बीच में जो व्यू आते हैं ना, क्या सुपर है ना। और साथ में ये देखिए पूरा का पूरा एप्पल ऑर्चिड है, तो नेक्स्ट मंथ से इसमें आपको दिखने शुरू हो जाएंगे साइज़ के एप्पल ना। अभी तो बिल्कुल ही छोटे हैं, बहुत छोटा साइज़ है, अभी तो दिख भी नहीं रहा होगा आपको कहीं भी। और ये है एक वाटरफॉल, और इसके बाद एक और वाटरफॉल है। तो भाई वापस आ गए सागर भाई, ये देखो भाई कैटल वगैरह जो थी ना हमारी, उनको रेडी किया जा रहा है। कैटल तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा ही है, टिश्यू वगैरह जो भी कुछ है सारा काम बच्चे लगे हुए हैं रेडी करने। और इधर सागर भाई इसलिए वेट कर रहे हैं, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, तो थोड़ा सा करते इधर रेस्ट बैठते हैं। भाई के द्वारा लाई हुई ना वो चाय पी के देखते हैं आज बिच्छू बूटी की। और इधर भी भाई कुछ ना कुछ काम चला ही होता है, लड़के कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, एक चीज़ नई। क्या कर रहा है बेटा, केटल लगा रहा है? ये केटल लगा दी भाई इधर, और 2 पानी की बोतल मिलती है, और टावल वगैरह, हैंड टावल वगैरह, साबुन वगैरह, जैसे आपका वॉशरूम बाथरूम में होगा, शैम्पू वगैरह सब कुछ परफेक्टली होता है। वॉशरूम ये है, और सामने का आपको नज़ारा तो आपने देख ही लिया होगा, तो ये है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको नज़ारे देखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, आप सिर्फ इसको पर्दे को खोलो ऐसे,
और अपने रूम से ही बैठ के, अपने बेड से ही इन नज़ारों का आनंद लो। वो थोड़ा अटक रहा है भाई, इसको निकाल देंगे। अपने रूम से ही बैठ के पूरा व्यू मिलता है, और इधर से भी ये पूरा व्यू है। ये शायद इधर का पर्दा है, इधर का, तब ये ऐसे कर रहा है, इधर ये इधर और ये इधर। और अब देखिए भाई व्यू आपके रूम से है ना एकदम परफेक्ट आता है पूरा। ये देखिए आपके बेड से ही आपको ये दिखता है सामने पूरा एप्पल ऑर्चिड, और ऊपर से स्नो कवर्ड माउंटेन सब कुछ। और भाई टीवी वगैरह भी प्रॉपर अपना आजकल जो मॉडर्न आ रखे हैं वही है। तो आपका वाईफाई से कनेक्टेड होता है, आप ऑन करो और यूट्यूब से आराम से अपना एंजॉय करो। ये है पूरा आपके रूम से नज़ारे। तो अभी बैठते भाई उस चाय को करते टेस्ट और फिर आपको बताते हैं। तो भाई मौसम तो फुल क्लाउडी हो गया, अभी बीच में थोड़ा सा एरिया दिख रहा है क्लीन, बाकी तो सारा एकदम क्लाउडी है। सो दोस्तों 2-3 क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना। एक तो ये है कि भाई होटल का नाम क्या है, तो होटल का नाम है नेचर पैराडाइज। और भाई जो लोकेशन है वो मनाली से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही रांगड़ी चौक आता है, सिमसा चौक भी कहते हैं उसको, रांगड़ी चौक भी कहते हैं। वहाँ से 2 किलोमीटर आना पड़ता है आपको ऊपर, और वहाँ पे ये लोकेशन है। तो माल रोड अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दूरी है। तो जो लोग भी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कॉल किया, इंक्वायरियाँ की, कुछ बुकिंग्स भी कंफर्म हुई। तो भाई बस अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना। थैंक यू सो मच। देखो आप सब हो तो ही हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे एक नया बिज़नेस दोबारा से रीस्टार्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते यहीं पे एंड, और जल्द ही आपको मिलते हैं। बस अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।